मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, एक तरफ इंसान का निज़ाम है। न्यूयॉर्क में बैठे मार्क ज़करबर्ग को दुनिया की किसी भी इंसान की इंफॉर्मेशन लेने के लिए उस पर फरिश्ते नहीं छोड़ने पड़ते, बल्कि उसने ऐसा खुदकार निज़ाम तरतीब दिया है कि वो एशिया के मुल्क के किसी दूर कोने में बैठे शख्स के मिजाज और किरदार से अच्छी तरह वाकिफ है। इसी तरह गूगल की टीम को भी किसी शख्स के लिए अफरादी पावर इस्तेमाल नहीं करना पड़ती, बल्कि उन्होंने जो निज़ाम तरतीब दिया है, जो भी शख्स उसका हिस्सा बनता है, गूगल की आंख उसकी हर हरकत से वाकिफ रहती है। यानी इंसानी निज़ाम में इंफॉर्मेशन खुद चल कर जाती है और डिजिटल में सेव रहती है। ख़वातीनो हज़रात, एक दूसरी तरफ खुदा का निज़ाम है, वो निज़ाम जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए फरिश्ते ऐसे दौर में रजिस्टर निकालते हैं जब इंसानों का सब कुछ डिजिटल हो गया है। नाज़रीन हज़रात, खुदा का डाटा कलेक्शन सिस्टम मुकम्मल तौर पर अफरादी पावर का हामिल है, यानी एक एक बंदे की डेली रूटीन लेने के लिए दो दो फरिश्ते आते हैं। इंसान की इंफॉर्मेशन लेने के लिए खुदा ने फरिश्ते रखे हुए हैं और नाज़रीन कल क़यामत के दिन भी लोगों का हिसाब फरिश्तों के लिखे हुए रजिस्टर की बुनियाद पर होगा। वो लोग जो दुनिया को हिसाब किताब के लिए खुदा के निज़ाम से कई जदीद और बेहतर निज़ाम दे कर गए थे। यूँ अगर देखा जाए तो खुदा के मुकाबले इंसान का निज़ाम इंतहाई खुदकार और खुदा के निज़ाम से कई ज्यादा जदीद है। ख़वातीनो हज़रात, मुल्हिदीन की तरफ से ये सवाल किसी भी शख्स को ईमान से खाली करने की ताकत रखता है। मुझे ये सवाल ज़ाती तौर पर इंतहाई मकबूल और दिलचस्प लगा है। नाज़रीन, आज हम लॉजिक और इंशाअल्लाह साइंसी बुनियादों पर इस सवाल को हल करेंगे, क्योंकि साइंस और लॉजिक मुल्हिदीन से टेबल टॉक का वाहिद रास्ता है। ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त उस्मान, और आप देख रहे हैं पीप लाइफ चैनल की वीडियो। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, फरिश्तों का हमारी जिंदगी में क्या किरदार है, इस टॉपिक को एक बार साइड पर कर दें। असल सवाल ये है कि डाटा कलेक्शन में बेहतर कौन है, रब ताला या फिर इंसान। ख़वातीनो हज़रात, कुरान मजीद में सूरह यासीन की आयत नंबर 65 खालिक कायनात एक इंतहाई दिलचस्प चीज बयान करता है। अल्लाह फरमाता है, और फिर उनकी मुंहों पर मोहर कर देंगे, फिर उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पाँव उनके किए की गवाही देंगे। ख़वातीनो हज़रात, एक बार फिर इस आयत को गौर से सुनिएगा। और फिर उनके मुंहों पर मोहर कर देंगे, फिर उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पाँव उनके किए की गवाही देंगे। नाज़रीन, अब सोचने की बात यह है कि जब कल रोजे महशर मुंह बंद होगा तो बाज़ रवायात के मुताबिक पूरा वजूद बोल पड़ेगा, जिस्म के एक एक हिस्से से इंफॉर्मेशन फूट पड़ेगी, फिर इंसान मुजस्मे हैरत होगा कि ये क्या हो रहा है। नाज़रीन, सवाल ये है कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है कि जिससे कल रोजे महशर इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी। क्या हो सकता है ऐसा जिस्म में? ख़वातीनो हज़रात, ये रिपोर्ट एक बार जरूर देखिएगा। 13 जुलाई 2017 की BBC न्यूज की ये खबर देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस खबर के और भी कई लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लाजमी देखिएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक बैक्टीरिया के DNA सेल में बाकायदा एक वीडियो अपलोड की है। वीडियो आप देख सकते हैं। एक बैक्टीरिया के DNA सेल में बाकायदा वीडियो अपलोड की और बाद में उसे कामयाबी से रिकवर करके प्ले भी किया। यानी नाजरीन, बिल्कुल ऐसे जैसे आपके खून में किसी फिल्म के क्लिप शामिल कर दिए जाएं और फिर उसे दोबारा रिकवर कर लिया जाए। है ना ये हैरत की बात। ख़वातीनो हज़रात, जरा इस खबर के बैकग्राउंड में जाते हैं ताकि आपको आज क्लियर हो सके कि डाटा कलेक्ट करने में इंसान बेहतर है या खुदा, और खुदा का डाटा कलेक्शन सिस्टम एक आम चीज है या तह दर तह लिपटा एक हैरत अंगेज जहान। नाज़रीन, हमारी दुनिया में हर गुजरते सेकंड के साथ ही लाखों टेराबाइट डाटा गूगल के डाटा स्टोरेज में जा रहा है। यूँ हर साल गूगल को नए डाटा स्टोरेज बनाने पड़ते हैं। अंदाजा है कि जिस रफ्तार से डाटा की रफ्तार बढ़ रही है, आइंदा सदी में डाटा स्टोर करने के लिए कोई मुल्क खाली करवाना पड़ सकता है। नाजरीन, दूसरी चीज, हमारा डाटा मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं है। अगरचे गूगल के स्टोरेज इंतहाई आला है, लेकिन इनमें भी फेलियर का रिस्क है। किसी भी वक्त गूगल का डाटा करप्ट होकर पूरी दुनिया को तरीख कर सकता है, यहाँ तक कि बिजनेस भी खत्म हो सकता है। ख़वातीनो हज़रात, 2001 डाटा सेविंग के हवाले से बहुत अहम साल था, जब पहली बार मशीनी रास्तों से हटकर कोई तीसरा रास्ता खोजने पर गौर किया गया। एक ऐसा रास्ता जहां इंसानों का खरबों टेराबाइट डाटा लाखों साल के लिए महफूज हो जाए और मजीद डाटा सेव करने के लिए 1 लाख खत्म होने वाला स्पेस बाकी रहे। नाजरीन, कई आइडिया जेरे गौर आए, जिसमें डाटा स्पेस में भी छोड़ने पर इत्तेफाक हुआ। डाटा जेरे जमीन भेजने पर भी राय दी गई, लेकिन डाटा के हवाले से हर इंसानी राय कमजोर साबित हुई। ख़वातीनो हज़रात, अभी ये मामला चल ही रहे थे जब जेनेटिक मेमोरी की थ्योरी ने सबको हैरान कर दिया। अब जेनेटिक मेमोरी थ्योरी क्या चीज है? नाजरीन, इस थ्योरी के मुताबिक
मुताबिक इंसान एक मेमोरी चिप है, एक ऐसी चिप जिसमें हजारों इकसाम की मेमोरीज पाई जाती हैं और इन मेमोरीज की सारी इकसाम में से एक मेमोरी इनहेरिटेंस मेमोरी कहलाती है। नाजरीन, मेमोरी की इस किस्म में फर्द की गुज़िश्ता कई हजार नस्लों का डाटा इंसान के अंदर महफूज होता है। मसलन 4 सदियों पहले इमरान नामी शख्स आपकी नस्ल से गुजरा था तो उसकी मुकम्मल जिंदगी का डाटा आपके अंदर मौजूद है। ख़वातीनो हज़रात, इसी तरह कुरान दुनिया की वाहिद ज़ुबानी याद होने वाली किताब है, क्योंकि इसके कई हाफिज आपकी नस्ल से गुजरे हैं। लिहाजा उनका याद किया हुआ डाटा जब आप दोहराते हैं तो फौरन बाआसानी दिमाग में उतर जाता है। यानी आप कुरान को याद नहीं करते बल्कि उसे दिमाग में दोबारा ताज़ा करते हैं। ख़वातीनो हज़रात, जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो वो बाज़ जुमले और अल्फाज ऐसे बोलता है जो पहले हमने नहीं सुने होते और वो मादी ज़बान भी इंतहाई तेजी से सीखता है। क्योंकि उसके अंदर कई नस्लों की इंफॉर्मेशन मौजूद है। उसके अंदर पंजाबी, सिंधी, बलोची सब कुछ उसके अंदर पहले से ही मौजूद है, सिर्फ ज़बाना उसे रिकवर करता है। ख़वातीनो हज़रात, मेमोरी की ये हजारों इकसाम इंसान के DNA में पाई जाती है और सबसे खास बात यह है कि बंदा मर के भी मिट्टी हो जाए और उसकी हड्डी पहचानी न जाए, फिर भी उसकी DNA इंफॉर्मेशन उसकी लाश की बाकियात में सलामत रहती है। ख़वातीनो हज़रात, जब DNA पर इस किस्म के इंकशाफात हुए, ज़ाहिर है हमारी आंख फुल फोड़ के देखती है, हमारे कान 128 क्वालिटी से बेहतर सुनते हैं, हमारा पूरा वजूद एहसास और जज्बात की पूरी मेमोरी को इकट्ठा करता है। तो ये सारा डाटा सैकड़ों गीगाबाइट बनता है जो हमारी दिमाग की मेमोरी के 3 अहम फंक्शन हैं, उनमें से होता हुआ DNA में सेव हो जाता है। ख़वातीनो हज़रात, जबकि DNA में पहले से ही हजारों लोगों का डाटा महफूज है, यूं DNA कायनात का सबसे बड़ा और महफूज तरीन डाटा स्टोरेज दरियाफ्त हो चुका है। ख़वातीनो हज़रात, ये दुनिया के डाटा रखने वाली कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ी रोशन उम्मीद है। कुदरत ने इंसान के DNA में इस कदर बड़ा डाटा स्टोरेज रखा है कि सिर्फ 1 पाव DNA में पूरे एशिया का डाटा सेव किया जा सकता है। ख़वातीनो हज़रात, नोट कीजिए कुदरत की कारीगरी। और नाजरीन, सबसे खास बात यह है कि DNA में सेव डाटा कभी करप्ट और डिलीट नहीं होता। इससे इंसानों के डाटा स्टोरेज की तरह टेम्परेचर या मौसम से कोई खतरा लाहक नहीं होता। DNA का डाटा करोड़ों सालों के लिए महफूज होता है। गूगल की डाटा सेविंग के हवाले से तशवीश उस वक्त बाकायदा रिसर्च में बदल गई जब उन्हें DNA की सूरत में कायनात का सबसे बड़ा डाटा स्टोरेज हाथ आता दिखाई दिया। यानी फिर भी अपने निजाम से ज्यादा कुदरत का निजाम ज्यादा पायदार नजर आया। ख़वातीनो हज़रात, अब उन्होंने कैसे एक फिल्म को DNA में दाखिल किया, ये एक अलग तफसील है। मैंने काफी जांच पड़ताल के बाद अलरफीन इंटरनेशनल मैगजीन का एक कॉलम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि जिस दोस्त ने लिखा है उसने इंतहाई सादा और आसान अल्फाज में लिखा है, तो मैं लिहाजा समझ सकता हूँ कि आप में से कोई अगर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर भी इस चीज को समझ सकता है। आप उसे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर स्टडी कर सकते हैं। ख़वातीनो हज़रात, मुल्हिदीन का सवाल ये था कि डाटा कलेक्ट करने में, इंफॉर्मेशन हासिल करने में बेहतर कौन है। अब सारा कुछ बयान करने के बाद मैं अपनी बात को एक जुमले में कहता हूँ कि गूगल और मार्क ज़करबर्ग को इंसान की एक्टिविटी का इल्म उस वक्त होता है जब इंसान रिएक्शन प्ले करता है या किसी जगह पर टच करता है। लेकिन मेरे खालिक ने जो तुम्हारे अंदर कोडिंग कर रखी है, तुम रिएक्शन ना भी करो, तुम नींद में रहो, तुम मुल्क बदल लो या अपना भेस बदल लो, लेकिन रब तुम्हारे हर तरह की इंफॉर्मेशन को सेव करता जा रहा है। फिर कल क़यामत के दिन तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारे पाँव बोलेंगे, तुम्हारे किए की गवाही देंगे। एक एक चीज की इंफॉर्मेशन तुम्हारे अंदर से निकल रही होगी। तो अब बताओ, डाटा कलेक्शन में ज़करबर्ग आगे है या अर्शो फर्श का मालिक आगे है? ये फैसला अब आप खुद करेंगे। ख़वातीनो हज़रात, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर खालिक का निज़ाम इस कदम मुनज़्ज़म और अफरादी सहारों से पाक खुद का निज़ाम है, तो फरिश्ते हमारी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं? उनका हमारे हर अमल के साथ जुड़ना क्या मतलब रखता है? ख़वातीनो हज़रात, देखिए, मेरे नजदीक फरिश्ते खुदा की इंसान से मोहब्बत का इजहार है। आदम को सजदा करने से लेकर जन्नत में रब्बे कायनात को सलाम कहने तक, इस दौरान जो भी है, फरिश्तों का इंसानों के लिए दुआ करना, फरिश्तों का उसके रास्तों में पर बिछाना, उनके लिए रहमतें और नवीदें लेकर आना, मस्जिद के दरवाजे पर उन्हें सलाम कहना, उनके हर अमल को नोट करना, हर वक्त 2 फरिश्तों का इंसान के साथ रहना। खुदा को ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने ये करके पूरी कायनात की मखलूकात के सामने एक प्रोटोकॉल दिया है। ख़वातीनो हज़रात, इंसान और खुदा का मिजाज बहुत मिलता जुलता है। महबूब पहले ही दस्तरस में हो, फिर भी इंसान चाहता है कि कोई उसके महबूब की बात सुनाए, कोई उसकी बात करे। नाजरीन, ये इंसान का एक मिजाज है। इसी तरह खालिक भी सब कुछ मालूम होने के बावजूद फरिश्तों में अपने बंदों का जिक्र करता है और उनसे अपने बंदों का हाल पूछता है, हालांकि उसे पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इंसान से एक मोहब्बत है, इंसान के लिए एक प्रोटोकॉल है। यानी फरिश्ते इंसानों को दूसरों से
मुमताज दिखाने के लिए उसके साथ जुड़े गए हैं। और अगर इंसान बागी और नाफरमान हो जाए तो खालिक उसी प्रोटोकॉल के जरिए इंसान के लिए जिल्लत नाजिल करता है, यहाँ तक कि इंसान को कब्र में भी बहुत अजाब मिलता है। ख़वातीनो हज़रात, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लिहाजा वीडियो को देखने के बाद नीचे लाजमी कमेंट कीजिएगा। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो किसी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि यूट्यूब पर हमारे यूट्यूब चैनल पीप लाइफ को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। अब अपने होस्ट और दोस्त को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।